एक आदमी खड़ा था आसमान के बीच। मैं सबसे बेहतरीन हूं। चुन म्यूंग हून। उम्र पता नहीं, राष्ट्रीयता पता नहीं। वह एक रहस्यमयी आदमी था। ज्यादा बोलता नहीं था, ज्यादा दिखाता नहीं था, बस चुपचाप अपनी ही दुनिया में रहता था। गांव के बीच एक अजीब सा आदमी जिसमें कुछ अलग ही बात थी। सबसे पहले एक बच्चे ने उसे देखा। वो देखो वहां। फिर धीरे धीरे सबकी नजर उस पर पड़ने लगी। रुको, वो ऊपर क्या कर रहा है? वो गिर सकता है। लेकिन जो उन्होंने देखा वो नामुमकिन था। वो एक पेड़ के ऊपर खड़ा था, ना हिल रहा ना गिर रहा, जैसे हवा भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। एक बच्चा बस देखकर ही हैरान रह गया। वाह, इतना ऊपर, सिर्फ इसीलिए ताकि वो दुनिया को देख सके। लेकिन उसी वक्त एक और खतरा आ रहा था। डकैत तेजी से गांव की तरफ बढ़ रहे थे। वो आदमी सिर्फ खड़ा ही नहीं रह सकता था, वो इतनी तरीकी से चल सकता था कि आंखों से गायब हो जाए। और फिर जमीन हिलने लगी। रेत के नीचे से अजीब जानवर बाहर निकल आए। लेकिन उस आदमी के लिए ये सब कुछ भी नहीं था। वो इतनी दूर तक छलांग लगा सकता था जैसे हवा में उड़ा जा रहा हो। फिर आया असली खतरा, एक विशाल दरिंदा जो सबको कुचल सकता था। लेकिन उसने सिर्फ एक चाल चली, बस एक वार, एक ही वार और सब खत्म। वो दरिंदा जो सबको डरा रहा था एक पल में खत्म हो गया। अब आराम करो। उस दिन मुझे पहली बार समझ आया कि एक आदमी इतना ताकतवर भी हो सकता है। एक ही हमला और सब खत्म। उसके लिए यह बस एक साधारण काम था, जैसे सांस लेना। लेकिन सिर्फ ताकत ही नहीं, वो बहुत समझदार भी था। जो भी उसे एक बार सिखाया जाता वो कभी नहीं भूलता था। उसने बुनियादी चीजें समझ ली। पैसे क्या होते हैं, खाना क्या होता है, और लोग क्या चाहते हैं। जिंदगी के आसान नियम, जीने के लिए जरूरी सब कुछ। सिर्फ एक महीने में उसने रेगिस्तान की भाषा सीख ली। वो अब इस दुनिया का हिस्सा बन रहा था। लेकिन उसका असली सफर अभी शुरू होना था। मैंने अपनी जिंदगी के पहले शब्द बोले, और वो भी उस आदमी की वजह से। अब मेरी बारी थी सीखने की। उसने मुझे देखा, जैसे समझ नहीं पा रहा हो कि मैं क्या कह रहा हूं। जिंदगी देना और लेना है। आपने मुझसे सिखा, अब आप मुझे और सिखाइए। मैं वो सीखना चाहता हूं जो आप कर सकते हैं और मैं नहीं। कुछ देर के लिए सब शांत हो गया। ये आसान नहीं होगा, बहुत मुश्किल होगा। मुश्किल? रेगिस्तान के योद्धा के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं होता। तुम रो भी सकते हो, शायद सहन ना कर पाओ। रोना? वो क्या होता है? ये इतना मुश्किल है कि तुम मर भी सकते हो। अगर मरने का खतरा नहीं तो ट्रेनिंग कैसी? वो मुस्कुराया। शायद उसे ये जवाब पसंद आया। ट्रेनिंग शुरू हुई और तुरंत ही उसके शरीर ने जवाब देना शुरू कर दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं ये क्यों कर रहा हूं, लेकिन उसके लिए ये सब सामान्य था। एक सेकंड और दर्द सीधा अंदर तक चला गया। पहला सबक, सवाल मत पूछो। मैंने कारण पूछा और जवाब मिला, दर्द। एक ही जगह, बार बार, जब तक शरीर टूट न जाए। हर चाल का एक मतलब था, उठना, बचाव करना और फिर हमला। उस पल मैंने पहली बार असली दर्द महसूस किया। ये ट्रेनिंग नहीं थी, ये जिंदा रहने की लड़ाई थी। और यहां सिर्फ मजबूत लोग ही बचते हैं। लड़का जोर से चिल्लाता है, आह! उसका शरीर उसका साथ नहीं दे रहा था। मेरा शरीर काम नहीं कर रहा। हर वार के साथ उसका नियंत्रण टूट रहा था। शरीर उसकी बात नहीं मान रहा था। गुरु बार बार डंडे से मारता है, धप्पा। लड़का गिरता है, दर्द से भर जाता है। ये ट्रेनिंग नहीं थी, ये सजा जैसी लग रही थी। लड़का कुछ बोल नहीं पाता। गुरु बस उसे देखता रहता है, ठंडा चेहरा। उसकी आंखों में न गुस्सा था न दया, बस अनुशासन था। मैंने कुछ कहा भी नहीं, फिर क्यों मारा? तुम्हारा चेहरा ही बदतमीजी दिखा रहा है। यहां गलती शब्दों की नहीं, रवैये की थी। रेगिस्तान में योद्धाओं की सीख ही सब कुछ होती है। यहां नियम आसान है, या तो सीखो या मिट जाओ।
लड़का पसीने में डूबा हुआ संघर्ष कर रहा था। गुरु शांत बैठा था। एक अपने शरीर से लड़ रहा था, दूसरा पहले ही उसे जीत चुका था। कारण भूल जाओ, सिर्फ सुधार मायने रखता है। यहां क्यों का कोई मतलब नहीं, सिर्फ कैसे बेहतर बने जरूरी है। इतनी मार के बाद भी कोई चोट नहीं है। मारना और निशान न दिखना तकनीक, ये सिर्फ ताकत नहीं, नियंत्रण का स्तर है। अगर तुम्हें चोट लगती, तुम्हारे पिता को दुख होता। जो पहले सहता है वही बेहतर बनता है। दर्द सिर्फ दर्द नहीं, एक जिम्मेदारी भी है। गुरु वहां से चला जाता है। लड़का हैरान रह जाता है। टू बी कंटिन्यू। उसने सिर्फ मार नहीं खाई, उसने एक नया सबक सीखा। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो।